जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दिल्ली चुनाव का एक प्रकार से देखा जाए तो आखिरी दिन है। मतलब आज 2 तारीख है, 2 फरवरी, और कल आखिरी चुनाव का मतलब कल आखिरी प्रचार है और आज का संडे का दिन का ये आखिरी प्रचार और धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं दिल्ली के मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। वहीं आज मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए प्रयागराज की बेहद घटना के बाद फिर से प्रचार में उतरे योगी आदित्यनाथ जी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति दिल्ली के लिए बनाई कि परसों के दिन आम आदमी पार्टी के 8 विधायक, पूर्व विधायक जिसको टिकट नहीं दिया गया था, वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिए और उसमें कई तो ऐसे विधायक हैं जो कि 2 बार लगातार चुनाव जीते थे और जैसे ही इस्तीफा देने के बाद कल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। फिर मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में, जिस दिन ये लोगों ने इस्तीफा दिया था, परसों के दिन ही मैंने कहा था कि ये शीघ्र ही 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। क्यों कि इन लोगों को भी लग रहा है कि कहीं न कहीं अब की बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो नारा ही दिया कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये 10-11 साल में आपदा वालों ने दिल्ली की आबो हवा को खराब कर दिया और आज दिल्ली में रहने वालों की, जो कि एक तरफ से वो कैपिटल सिटी है, देश की राजधानी है, और राजधानी देश की कैसी होनी चाहिए कि जहाँ की हर प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हों। मगर केजरीवाल रेवड़ी के चक्कर में और सिर्फ अपने पार्टी का विस्तार करने में उनको लगा कि अभी हमारे पास मौका है, कांग्रेस कमज़ोर हुई है, अगर हम फटाफट पूरे भारत में विस्तार कर लेंगे तो आगे के लिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। और हुआ वैसा कि उनको 11-12% गुजरात में वोट मिल गया, जो कि उनको 5 सीटें मिल गई। गोवा में कुछ 5% सीटें मिल गई, 5% वोट मिला तो वहाँ पे 2 सीटें मिल गई। और पंजाब में तो भाई प्रचंड बहुमत दिल्ली की तरह ही 117 में 92 या 93 सीटें मिली। तो अब तो राष्ट्रीय पार्टी हो गए, मगर उनके जो काले कारनामे थे वो छिप नहीं पाए। इतने जल्दी उजागर हो जाएंगे इसका दूर तक कहीं अंदाजा केजरीवाल को नहीं था, क्योंकि केजरीवाल IRS छोड़ के आए थे। उनको लग रहा था कि हम ऐसी योजनाएं लेके आएंगे देश में कि और न बीजेपी दे पाएगी न कांग्रेस दे पाएगी। और मगर वो अब फंड कहाँ से आए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो उन्होंने ड्यू
लिक्वर पॉलिसी बनाई और उस न्यू लिक्वर पॉलिसी में 6 महीने के अंदर दिल्ली को 2070 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इसका उजागर कांग्रेस पार्टी ने ही किया। ठीक है, पिछली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मजबूरी में गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन के नाते। मगर दिल्ली में लगा केजरीवाल को कि मुझे आम आदमी कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके लिए कांग्रेस भी नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। जहां दूर दूर भागे भागे फिर रहे थे राहुल गांधी, आखिरी के 2-3 दिनों में जो धुआंधार प्रचार उन्होंने किया है और उनका पूरा पूरा हमला कहीं न कहीं केजरीवाल और शराब नीति और गंदी यमुना और शीश महल का ही मुद्दा था। अब इन सभी मुद्दों में घिरते हुए केजरीवाल दूसरी तरफ कल जो बजट सेशन हुआ तो मिडिल क्लास का जो मुद्दा उठाया था केजरीवाल ने कि उधेड़-बुन में हमेशा मिडिल क्लास पिसता रहा है, इनको कोई लाभ नहीं देती सरकारें और मोदी जी से मेरी अपील है कि कम से कम उनको 10 लाख की टैक्स रिबीट मिले। अब कल वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अपना 8वां ऐतिहासिक बजट, जो कि अभी तक भारत में कोई एक भी वित्त मंत्री 8 बजट नहीं पेश किया है, ये महिला शक्ति का एक नमूना तैयार हुआ, मॉडल तैयार हुआ मोदी सरकार में कि 8वीं बार कॉन्स्टेंटली वित्त मंत्री रही निर्मला सीतारमण, जिसके कार्यकाल में भारत की आने वाले टाइम में भी जो जीडीपी है वो 7% के आसपास रहने वाली है, जबकि अमेरिका, चीन सब 3-2.5-2 के अंदर निपट गए हैं। मगर भारत का जो ग्रोथ है वो एकदम रॉकेट की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। तो निर्मला सीतारमण ने कहा पहले ही भाषण में कि 12,75,000 के इनकम में मिडिल क्लास को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है और इस फैसले से जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास दिल्ली में रहता है और एक टाइम वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था, मगर विधानसभा में केजरीवाल के तरफ अट्रैक्ट हो गया था। अब इस घोषणा के होते ही मिडिल क्लास झूम उठा है और अब कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इस बजट से लोगों को उम्मीद भी ज़्यादा है। बाकी जो सारी योजनाएं फ्री वाली दिल्ली में चालू थी, मुझे भी मालूम है कि दिल्ली वाले एक बार लालची हो चुके थे, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा था कि एक भी कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, हमें समाधान देना है, पब्लिक के जीवन में खुशियाँ लानी है और गरीबों के जेब में पैसे भरने हैं। तो इन तमाम योजनाओं के साथ आज फिर फायरिंग करते हुए दिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पूरे देश की जनता सबसे ज़्यादा अगर किसी के बातों पे भरोसा करती है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी पे। और आज का जो दिन है सुपर संडे साबित होगा और सभी पार्टियां आज अपना पूरा दम लगा देंगी। उधर मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ जी ने संतों की जमकर तारीफ की और बोले जो हादसा प्रयागराज में हुआ, जो पुण्य आत्माएं हमारे बीच अब नहीं रही, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं,
मगर ये संत समाज और ख़ास तौर से 13 अखाड़ा, सारे अखाड़े हमारे साथ गार्जियन बन के खड़े रहे, जबकि विपक्ष और सनातन विरोधी सोच रहे थे कि आपस में किसी प्रकार का झगड़ा लगा दिया जाए। जैसा कि स्वघोषित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो सीधे हमला ही बोल दिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर और कहा कि जिसके शासन में ऐसी निर्मम हत्या हो जाए उसे गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश में कोई एक मुख्यमंत्री हो जो योगी आदित्यनाथ जैसा, जो कि सबको ले चलने की भावना और ख़ास तौर से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, जिनकी अगुवाई में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना और अभी भव्य दिव्य कुंभ का एक दिव्य आयोजन हुआ, जो कि इसके पहले न कभी हुआ था, न पूरे देश में कोई एक नेता में ये सामर्थ्य है कि ऐसी उद्गम व्यवस्था करा सके। इवन साधु संतों ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने कहा हमारा कल आखिरी स्नान है, जो कि अमृत स्नान बसंत पंचमी का, और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे तो भीड़ भी कम होगी और जो टारगेट है कि 40 से 50 करोड़ लोगों का, मुझे लग रहा है वो भी आसानी से पूरा हो जाएगा। बाकी जो अपने परिजनों से अगर गुम हुए हैं, शासन प्रशासन भी भरसक प्रयास कर रहा है सभी को मिलाने का, और अगर किसी को ऐसा लगता है तो वहाँ जाके अनाउंसमेंट करवाना चाहिए और अपने परिजनों को जरूर ढूंढना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? सारे विश्लेषण को आप सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी को बसंत पंचमी की, माँ सरस्वती की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामना। धन्यवाद।